आचार संहिता लगने दो। आचार संहिता के बाद फुल रंग में आऊंगी, लगा दूंगी। बोर्ड तो बहुत आगे, आते आते गैर लगाने मुझे पता कब लगाना। हम कौन जेईएन है, कौन एईएन है, कौन एक्सीएन है, कौन सीसी है, कोई गिन्नरी को करो नहीं। वो आ जाते कहीं है कहीं माते कई वास्ते आयो भाई भटक मत है। अब वो रात रा कोई लाइन भी फॉल्ट हो जा, बात ठीक करे ना कोई गाड़ी आ जा तो बिन आजकल तो डर लगे। वो पहले 4-5 कार्यकर्ता ने फोन करे कि हमारे एक फोन आयो, एक लाइन फॉल्ट हो गई है। मने कोई विजिलेंस वाला समझ ले कटे, मैं पूरी बात करे पूछे कि आज जाऊं लाइन फॉल्ट करने के। हाँ जा लाइन फॉल्ट कर ठीक करने, इतना खौफ है। ये जनता का राज है, ये आपके वोट की टंकार है, ये आपके साफे का मान है। और आने वाले चुनाव में आप अपने गांव के लिए, अपने साफे के मान के लिए और किसान राजनीति के लिए वोट कीजिएगा। वोट करना है ऐसे राज के लिए जहां सीसीए जेएन पहले कार्यकर्ताओं से पूछें कि आ जाएं कि नहीं आ जाएं। हम आपको सीसीए का डर नहीं हो, सीसीए को आपका डर हो, ऐसा राज है ये और ऐसा राज बनाए रखना। ये विशेष बुलावन देकर जा रही हूं, समय की अवधि कम है, आचार संहिता लगने दो। आचार संहिता के बाद फुल रंग में आऊंगी। वो गाड़ी चलाते हैं अपन, पहले फर्स्ट गियर में डालते हैं, फिर स्पीड बढ़ाते हैं, फिर सेकंड में डालते हैं, फिर ज्यादा स्पीड बढ़ाते हैं, फिर फोर्थ में आती है, फिर टॉप गियर लगाते हो। तो अभी से थोड़ी टॉप गियर लगा दूंगी, बोर्ड तो बहुत आगे, आते आते गियर लगाने मुझे पता कब लगाना। सारे गियर आते हैं और टॉप डालूंगी बाद में, टॉप गियर में। हैंग आज ही थोड़ी हुन्नी है बात। अभी चुनाव का मंजर जमने दो, मैदान में प्रत्याशियों को उतरने दो। आज तो समझ में ही नहीं आ रहा कौन मिठाई बांटे। 5 दिन हो गए ये रोज चला देते हैं। अब आ रही है भाजपा की सूची, अब आ रही है 35 की, अब आ रही है 65 की। वो क्या, वो उसका डेट फाइनल हो गया, मिठाई बांट दी। वो कह रहा नहीं मेरा फाइनल हो गया, अब मिठाई बांट दी। कार्यकर्ता समझ में ही नहीं बारे जाए किसके घर मिठाई खाने। अब थारे बीजेपी मीटिंग हो गए, थाने आए चक बगना ओरडा किर हाथ चढ़ा जिका बीजेपी रे कार्यकर्ता है बने नहीं ठाका। अरे गाड़ी में चढ़ गया, फोटो खींच गई, टिकट मिल गई बिन है तो आपने वो सलाम नहीं कहा। सब आप अपने घर में बैठा है और खना कहना अगर किसी में आंख में रंग है तो वो कांग्रेस के कार्यकर्ता में, मायूसी है तो भाजपा के कार्यकर्ता में। आरएलपी का तो आप छोड़ दो बात ही। एक कह रहा है साहब खड़ा करो, बीजेपी कह रही है खड़ा मत करो। एक हमारे कांग्रेसी नेता है, मेरे बहुत बड़े शुभचिंतक, वो कह रहे हैं साहब खड़ा करो, मैं बामा से हूं 1 करोड़ रुपए लगा दूं। तो वो तो छोड़ ही दो, वहां क्या होना है। असमंजस से खड़ा करें नहीं करें, करें तो किसके फेवर में करें, किसके विरोध में करें, यही नहीं पता। मैंने तो चुनौती दे रखी है कि जिस जिसको पाले मारने दो आ जाना सामने। मैंने तो कमर कस ली है, मैं मैदान में कूद चुकी हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है 5 साल मैंने मेरे कार्यकर्ता का काम किया है और मेरे कार्यकर्ता का काम ही नहीं किया है, कार्यकर्ता का ठरका रखा है। 5री ढोल की थारी बड़ी नहीं तो थे तो फोन माते कहो कि मैं कि नहीं मेलू भेज दीजो। पर जब बीजेपी वाला झुका दूजा ट्रैक उतर गा बाना कोई चाले को नहीं, मैं कटे जावे मैं थार कने आवे। पड़ोसी यहाँ जा खेत बल रही हो थोड़ी बेकार काट कीकर कर दो तो थे ही जाओ कि ठीक है बात करा। देखो भाई ये जय साहब और मैं है आया आ ढोल की दिलो फसन बल है थे वो जो दिव्या जी नठा नहीं पड़ रही है
मारे कंप्यूटर में बा फोटो खींच जा के किने लेन गया मैं कर देखियो एक जना गया लेन बे एकदम कट्टर कार्यकर्ता होने रा रंग दो नहीं तो यहाँ पर नहीं आता बूथ में जुत्तम पजार करे बे न्यारा पूरे गांव में माहौल खराब करे तो मैं क्या कोई बात नहीं दे दो नहीं कैसे अब मैं 5 री जगह 5 नहीं 16 री कर रही है मैं 16 री दे दो मैंने कोई पूछियो कि आपको पता है उसके बाद भी आपने क्यों दिलाई मैं कहा जगह मारा कार्यकर्ता बटे पंच बन गया है नहीं बारो ठरको रहे होना चाहिए बारी हेटी नहीं पड़नी चाहिए बार हमें मैं पाचा गांव में जाए नहीं क्या और की और बता दी जो हमारे राज में पलका पड़ा हमारा राज है देखो दिव्या जी है टाइगर है नहीं है तो हम जी रे बेकार गाड़ी है नहीं बाद में बुलाई दो क्या मारे लारे विजिलेंस नहीं आई मैं घना ही हो रहा किया 40 वोटर परिवार है कि कोई बात नहीं 5 वोट तो दो इतना बेकार गाड़ी है बचे थारे राज में तो तारी भी को चाले नहीं मां तो पिस नहीं जाओ मारो राज एकदम हेटो राज हो तो मैं 5 वोट जोड़ लीजो यूं बोरी जोड़ी उड़ी नहीं थारे यही विशेष बुलावन देना चाहती हूँ एक बहुत ऐतिहासिक सभा बहुत जबरदस्त जोश और जुनून और मैं जब 2018 में पांचला में चुनाव लड़ने आई थी तो पांचला ने मुझे बड़ी भारी मतों से जिताया मुझे अपना स्नेह और विश्वास दिया और यही कारण है कि उस स्नेह और विश्वास का कर्तव्य मेरे कंधों पर था और मैंने 5 साल पांचला के अंदर कोई भी व्यक्ति आए बिचे थारे बे सफेद लाइन डाल रहे थे ना अभी आबादी वाली पंचायत वाला बे आया नहीं बेकटे है सब है ए आए तो ला रहे और हमने लाया बैकट है सब कटे कोई बात नहीं बैठो बैठो मैं तो आई ए आया के साथ मैं थारा ही जा और मारे हाथ है वो सरपंच गलत कर रही है ए व्हाइट लाइन गाल रही है मैं पाउडर गाले नहीं नाप तो मैं क्यों बैठो एक पचे मैं पाचा थोड़ी देर इधर उधर चाय पानी पर है मैं क्यों यूं है पचे मैं फोन टिके और टिकाई डांट मैं इनका बस सफेद है कोई पीली है बस लाइना लीकटा है नहीं जगह मेट दीजू क्या मैं सरपंच में बोटा में सरपंच अरे हाथ है लेकिन सरपंच हमारा मैं कल्टी खाड़ रही है तो मैं बार रुका दी नहीं कहो पचे मैं कहो मैंने कहा यूं है थे मारे हाथ है हाँ नहीं अभी मंठा है पर हम क्या रह जाए जो तो ही मैं मान दू तो मेरे से जो काम की उम्मीद लेकर आया मैंने उसको निराश नहीं किया उनके मान सम्मान में कमी नहीं रखी और काश्तकार वर्ग के काम करने की कोशिश करी और जोड़ने की कोशिश करी यही है कि आज मीटिंग में भी आए और उनके चेहरों पे मुस्कुराहट क्योंकि अगर आपके वहां से वो बना देते उसे बाहर कर दे आपके घर तोड़ते कब्जे हटाते आपकी ढानियां तोड़ते कितनी मुश्किल से एक व्यक्ति पसीने की कमाई से ईंट जोड़कर अपनी डानी मांडता है उसमें अपने बच्चों को अपने घर को सुरक्षित रखता है और एक सुरक्षा होती है कि ये मेरा मकान है इसमें मेरा परिवार रहता है और रातों रात उसके ऊपर खतरे की घंटी लटकाने लग जाए और ये हो जाए कि ये इनको हटाया जाएगा अतिक्रमण तो कितनी भारी टेंशन हो जाती है इस बात को मैं समझती हूं ए हो जा आप हाथ कह दे वहां तो दिव्या जी फोन नहीं कर रही और दिव्या जी ने कहीं ठा पड़े कि मैं हान यूं हान तो मैं पहली फोन करिया हैंग रुकायो
हंसी मजाक करी પછી લારું બતાયો મંઠા है। ऐसा है लोकतंत्र के अंदर आप में क्षमता होनी चाहिए मतदाताओं को जोड़ने की, आप में क्षमता होनी चाहिए काम करने की, और सकारात्मक सोच के साथ जो काम करता है, यही कारण है कि आज ओसिया के अंदर हमको मुकाबला देने के लिए सब एक दूसरे में जोड़े जोड़े हो रहे हैं कि अपन सब बेड़े होके एक हो जाते हैं। तो भी आप मुकाबला नहीं कर पाओगे, तो भी आप मुझे चुनौती नहीं दे पाओगे, क्योंकि मैंने ईमानदारी से जनता की सेवा के भाव से काम किया है। यही विशेष बुलावना आपको देती हूं। आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद आएंगे चुनाव में अता ही करेंगे।